नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। आज क्रिमिनल्स में गुनाह की खिड़की लाइव होगी। 6 राज्यों में वांटेड हथियार तस्कर ने कैसे फरार होने के लिए खिड़की बनाई जिससे वो अंडरग्राउंड हो जाता था। जंगल में दहशत की फैक्ट्री का भी खुलासा करेंगे। 51 सेकंड, 5 हमलावर, 15 फायर, मर्डर की लाइव वारदात भी होगी। क्यों एक गांव बन गया छावनी, पुलिस छावनी, ये भी बताएंगे। इसके साथ ही झकझोरने वाली वारदात होगी मॉल में रेप, तांत्रिक की 3rd डिग्री भी दिखाएंगे। ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 3 भी होगा आज के क्रिमिनल्स में। पांच नकाबपोश हमलावर जो महज 51 सेकंड में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। करीब 15 फायर किए गए। सरपंच पर दनादन गोलियां दागी गई। हत्या पर हंगामा हुआ। गांव में बवाल हुआ। पुलिस छावनी में तब्दील हो गया वो गांव। मृतक की पत्नी इंसाफ मांग रही है। 3 साल 2 कत्ल की ये मिस्ट्री है क्या इस वारदात के पीछे है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग? मेरे देवर का मर्डर करवाया। उसी केस में ये 2 साल से सुबह से हम दिन रात घूम रहे थे कि मेरे भाई को न्याय मिल जाए, और उन्हीं लोगों ने आज मुकेश रावत ने आज मेरे पति पर गोली चला दी। हम किसी चीज़ से अब इनकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बाहर से यदि किसी भाड़े पे किराए पे लोगों को लिया हो, इस एंगल से भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। 51 सेकंड, 5 हमलावर, 15 गोली। सरपंच का मर्डर, गवाही से पहले कत्ल। हत्या, हंगामा, बवाल। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। 2 मिनट के सीसीटीवी फुटेज में दिल दहलाने वाले ये 51 सेकंड, रोंगटे खड़े करने वाले ये 51 सेकंड जब अंधाधुंध फायरिंग हुई। 5 नकाबपोश हमलावर दनादन गोलियां दागते गए। 5 हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायर किए। शूट आउट के बाद भी हैवानियत ऐसी कि खून से लथपथ जमीन पर बेसुध गिरे इस शख्स पर गोलियां दागते गए। क्या ये प्रोफेशनल शूटर्स का काम है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है? ग्वालियर में गायत्री नगर में 9 अक्टूबर की सुबह बरहेरी गांव के सरपंच विक्रम रावत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पड़ाव थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुआ था, जिसके अंतर्गत एक सरपंच बरहेरी श्री विक्रम रावत जी का कुछ लोगों ने गोली चला करके हत्या किया था। इस गंभीर घटना को लेकर पुलिस प्रशासन आरोपियों को चिन्हित करने में सफल हुए। हत्या में इंतकाम की आग बरहेरी गांव में दिखाई दी। गांव में आगजनी हुई। दहशत की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सरपंच विक्रम रावत की हत्या के बाद गांव में बवाल मचा। अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मामला एफआईआर में जो दर्ज है नामजद, वो है हमारे पास, और कुछ लोगों को जो हमने चिन्हित किया उनको भी आइडेंटिफाई किया और पार्टियां लगी है गिरफ्तारी के लिए, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से गिरफ्तारी। 3 साल में 2 कत्ल। मृतक के परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने रंजिश में ये खून खराबा किया। मृतक की पत्नी का इल्जाम कि पहले उसके देवर की हत्या की गई थी और अब पति विक्रम को मौत के घाट उतार दिया गया।
मेरे देवर का मर्डर करवाया। उसी केस में ये 2 साल से सुबह से हम दिन रात घूम रहे थे कि मेरे भाई को न्याय मिल जाए। और उन्हीं लोगों ने आज मुकेश रावत ने आज मेरे पति पर गोली चला दी। और उसमें मोहन राठौर का साथ है, बोटू ओम प्रकाश रावत का साथ है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मुकेश का और कृष्णा रावत मुकेश की पत्नी उसका भी साथ है। सभी का सबने मिलकर पूरा षड्यंत्र के साथ में सबने मेरे पति को मार दिया। दो हत्या कर दी हमारे घर में। साल 2021 में सरपंच विक्रम के भाई राम निवास की हत्या कर दी गई थी, जिस कत्ल के केस में वो गवाह था। 9 अक्टूबर को बन्हेरी गांव के सरपंच विक्रम वकील से मिलने गए। ग्वालियर के गायत्री नगर सुबह पहुंचे थे, जो कार से अकेले ही आए थे। पिछली सीट पर जरूरी दस्तावेज निकाल रहे थे, तभी उन पर इन 5 नकाबपोश बदमाशों ने दनादन फायर कर दिया। कोई कागज आवेदन वगैरह देने आए होंगे, क्योंकि 13 तारीख को बोल रहे हैं भैया 13 तारीख का आया। उनका कोई तारीख वगैरह थी कहाँ मोहन राठौर का, मोहन राठौर को एमएलए का टिकट मिल गया था। मेरे पति लोकप्रिय जनता के थे, इसीलिए वो मुझे कहते थे मैं सच्चाई का साथ दूंगा। मोहन राठौर ने पहले भी गुंडागर्दी करवाई हमारे क्षेत्र में। क्या चुनावी रंजिश में कैद है कत्ल का राज? 4 नामजद आरोपियों समेत 12 लोगों पर मामला पुलिस ने दर्ज किया है। सुपारी किलिंग के एंगल पर भी मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अवैध हथियारों का सौदागर आज खुद अपना राज खोलेगा, जिसे खुफिया ठिकाने बेहद पसंद हैं। 6 राज्यों में वांटेड इस तस्कर ने जंगल में दहशत की फैक्ट्री बनाकर रखी थी। आरोपी जंगल में हथियार बनाता और जमीन में उन अवैध हथियारों को गाड़ देता। इसने अपने मकान में, आलीशान मकान में, एक ऐसी खिड़की बनाई जो उसके लिए है अंडरग्राउंड होने का सबसे मुफीद हथियार। छह राज्यों में वांटेड वो। पुलिस की रेड, जंगल में दहशत की फैक्ट्री। हथियार के सौदागर का खुफिया ठिकाना। तस्कर खोले अपना राज। मैं ऐसे होता था फरार। गुनाह की खिड़की लाइव। इन हथियारों के साथ जरा पुलिस की रेड की ये लाइव तस्वीर देखिए, क्योंकि आज खुद हथियार तस्कर अपना राज खोलेगा। वो खुद बताएगा कैसे वो पुलिस से बचने के लिए फरार हो जाता था, जिसने अपने ही घर में खुफिया ठिकाना बनाया था। अवैध हथियारों का वो सौदागर जिसके आलीशान घर में पुलिस ने दबिश दी, और इस खिड़की पर आकर पुलिस वाले और खुद तस्कर रुक गया। अब खुद लाइव सुनिए 6 राज्यों में वांटेड आरोपी को। ये लगा रहता है सर, इसको खोल के, और ये सर इसकी चाबी रहती है, फटाफट खोल के और फटाफट से इधर ही भग जाता हूँ। ये स्कूल की दीवार है ना, ये कूद के स्कूल में भग जाता हूँ। तो यही है वो गुनाह की खिड़की जहां से हथियारों का सौदागर ईश्वर सिंह फरार हो जाता था। इस तस्कर को खुफिया जगह बेहद पसंद है, वो इसलिए कि भागने के लिए खुफिया ठिकाना और हथियारों का राज छुपाने के लिए ये जंगल, जिसने जंगल में दहशत की फैक्ट्री बनाकर रखी थी, खुद ही हथियार बनाता और फिर उसे जंगल में जमीन में गाड़ देता। ये तस्वीर भी लाइव देखिए। सिकलीगर ईश्वर सिंह, जिस पर राजस्थान में 16, मध्य प्रदेश में 15, गुजरात में 6, दिल्ली में 3, हरियाणा और कर्नाटक में 1 मामला, यानी कुल मिलाकर 6 राज्यों में 42 मामले दर्ज हैं। उसके इंट्रोगेशन से हम लोगों को ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि पहले जो 33 मामले थे, अब कुल मिलाकर के 42 मामलों में यहाँ अपराधी रह चुका है, और 6 राज्यों में ये वांटेड है। इसका जो बेचने और हथियार बनाने का तौर तरीका था और जिस तरह से पेल्डर बना रखा था, उन सारों की हम लोगों ने पड़ताल करी, पूछताछ करी।
सितंबर के महीने में पुलिस को मुखबिर से खबर लगी थी। धार के गंदवानी के बारियां के जंगल में हथियारों की फैक्ट्री है। पुलिस ने रेड डाली। ड्रोन कैमरों से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी। 151 अवैध हथियार बरामद हुए थे। जिस गैंग का सरगना ईश्वर सिंह की पुलिस रिमांड ली गई, जिसमें पुलिस के सामने नए खुलासे हुए। इसके 5-6 ऐसे पेडलर हम लोगों को ज्ञात हुए हैं जिसके खातों में ये पैसा बुलाता था, अवैध हथियार की तस्करी करके उसी खाते को हैंडल करके, स्वतः हैंडल करके और पैसा बुला करके उसके एटीएम, पेटीएम, पासबुक से पैसा हैंडल करता था। तो अभी तक अवैध तस्करी के धंधे में लिप्त होकर के इसने जितने खातों का उपयोग किया है उस सभी खातों का हम लोगों ने जांच की है, डिटेल बुलाया है। तो कुल मिलाकर के 1,72,00,000 के लेन देन के हिसाब इससे मिले हैं। इस डीलिंग में एक और चौंकाने वाला खुलासा सुनिए। अवैध हथियारों की तस्करी कर आरोपी ने 5 पेडलर के खाते में रुपए डलवाए। अवैध हथियार की तस्करी में 1,72,66,000 का हिसाब किताब की कहानी सामने आई है। 3 मोबाइल फोन सब जब्त हुए हैं और इसके पूरे घर की तलाशी में ऐसे भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि कहाँ छुपता था, कहाँ रहता था, कैसे भाग जाता था। उन सब की जानकारी हम प्राप्त करके हमारी जांच आगे बढ़ेगी। अभी भी इस खुफिया तस्कर के कई खुफिया राज का बाहर आना बाकी है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आपने कभी रियल लाइफ में पुलिस की एक्शन फिल्म देखी है, या कहें कि अलग अलग किरदार में पुलिस वालों को तो आपने देखा होगा। आज हम आपको 5,62,00,000 की डकैती की कहानी में पुलिस के कई किरदार दिखाएंगे। कैसे पुलिस वालों ने गेटअप बदलकर बदमाशों को पकड़ा, बस में कंडक्टर बन गए पुलिस वाले, और कैसे गांव में हुलिया बदलकर पुलिस की टीम ने डेरा डाल दिया। आप भी देखिए बैंक में डकैती, ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 3। अभी नहीं, बहुत प्रोफेशनल और बहुत पुराना डकैत है, जो कभी भी आज तक, ये बड़ी बात है कि आज तक कभी भी किसी डकैती में जो है ये गिरफ्तार नहीं हुआ। वो डकैती करता और फरार हो जाता। बदमाश ने बदली पहचान, पुलिस ने बदला गेटअप। ऐसे पकड़ा गया मोस्ट वांटेड। डकैत के गांव में पुलिस की रेड। अब तक 8, 2 अब भी बाकी। ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 3। 21 दिन पहले रायगढ़ के एक्सिस बैंक में हुई 5,62,00,000 की डकैती, जिस वारदात में 10 बदमाश शामिल थे। तारीख थी 19 सितंबर और 21 दिन बाद इन बदमाशों में से 8 बेनकाब हो गए। जिन्हें पकड़ने की कहानी किसी एक्शन मूवी से कम नहीं, जिसमें प्लॉट नंबर 1 था बलरामपुर का रामानुजगंज, जब डकैती के दिन ही 5 बदमाश गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद दूसरा प्लॉट था 3 अक्टूबर का, जब पुलिस ने अपना हुलिया बदला। बस में कंडक्टर तक पुलिस वाले बने, 2 आरोपी को पकड़ कर लाए। इसी बैंक डकैती में शामिल अब तीसरा एक्शन सीन देखिए, या कहे तीसरा प्लॉट, जब डकैती में शामिल एक और मास्टरमाइंड को दबोचने के लिए पुलिस ने फिर अपना हुलिया बदला और डकैती में शामिल बदमाश के गांव में रेड मारी, यानी ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 3। जैसे कि आपको ज्ञात है कि एक्सिस बैंक डकैती मामले में
कुल 10 आरोपियों ने मिलकर इसे अंजाम दिया था, जिसकी हमें जानकारी मिली। 5 आरोपी पहले दिन ही माल मशरूका के साथ पकड़ लिए गए थे छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। 2 आरोपियों को मेरे नेतृत्व में एक स्पेशल टीम एसपी सर ने बनाई थी, उनको हम गिरफ्तार करके लाए थे और लगातार उनसे पूछताछ अन्य आरोपियों के संबंध में भी, जो 3 फरार आरोपी थे उनके संबंध में पूछताछ जारी थी। और फिर हमें लास्ट रेड में मैंने एक इनपुट वहाँ पर क्रिएट किया था ताकि अन्य फरार आरोपी के संबंध में थोड़ी जानकारी मिल सके। एक्सिस बैंक में डकैती के वक्त बदमाशों ने सुबह का वक्त चुना था। बिहार की शेरघाटी गैंग के इन बदमाशों ने 7 दिन पहले रैकी की थी, जिस गिरोह का सरगना निशांत पहले ही अरेस्ट हो चुका है। पुलिस के दूसरे ऑपरेशन में अरेस्ट बदमाश नीलेश, जिसने बैंक मैनेजर पर चाकू से हमला किया था, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। अब ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 3, जिसमें 8वां आरोपी गिरफ्तार हुआ। खास बात यह है कि पकड़ा गया बदमाश डकैती डालता लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता था। हमें पता चला कि एक बड़ा शातिर डकैत जो है अमित दास उर्फ अमित रविदास उर्फ धर्मेंद्र दास उर्फ प्रजापत, तो ये मल्टीपल जो है डकैती में शामिल रहे और हमारे रायगढ़ एक्सिस बैंक डकैती में भी इसने बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा किया था। तो इसके बारे में पता चला और ये पता चला कि नॉर्मल ये नेम अपना अमित दास यूज़ करता है, पर वो अपना धर्मेंद्र दास के रूप में नाम इस्तेमाल कर रहा है। जो खरसिया में इसने बाइक खरीदी थी उसमें अपना ओरिजिनल आईडी चूँकि इसने दिया था, तो उससे नाम और फ़ोटो कंफर्म हुई, तो इससे हमें ये पता चला कि ये अपना नाम छिपा रहा है और आराम से अपने गाँव में ही वो रह रहा है। सवाल है कि आखिर कैसे पुलिस से चूक हो जाती, तो इसके पीछे एक अहम वजह है। आरोपी अमित दास पहचान बदल कर रहता, जिसका असली नाम अमित दास है, लेकिन वो धर्मेंद्र दास उर्फ प्रजापत के नाम से छुप कर रह रहा था। बिहार के कोचटी गांव में नाम बदलकर अमित दास रह रहा था, लेकिन पुलिस को एक अहम सुराग मिला। वो सुराग था अमित दास के नाम का दस्तावेज। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। हमारे इनपुट ने हमें बहुत क्लियरली उसके बारे में बताया था कि वो कहाँ रहता है, तो घेराबंदी करके हमने प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई किया और उसे पकड़ने में। ये अभी नहीं, बहुत प्रोफेशनल और बहुत पुराना डकैत है, जो कभी भी आज तक, ये बड़ी बात है कि आज तक कभी भी किसी डकैती में जो है ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो पहली बार है कि रायगढ़ पुलिस ने हमारे एसएसपी सदानंद सर के मार्गदर्शन में रायगढ़ पुलिस को और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ पुलिस को इनके जैसे डकैत, जो कि सिर्फ यही नहीं मल्टीपल स्टेट्स में इन्होंने डकैती। एक्सिस बैंक डकैती में अमित दास ने बैंक में मौजूद लोगों को बंधक बनाया था। बिहार की शेरघाटी गैंग, जिसके 10 बदमाशों में से 8 तो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्या ये समझे ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 4 जल्द ही होगा। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चांद को छूकर चले आए हैं विज्ञान के पंख, ये देखना है इंसान कहां तक पहुंचा। वो लड़की एमबीए पास है, उसका परिवार भी पढ़ा लिखा है, लेकिन वही परिवार एक तांत्रिक की बातों में फंस जाता है। तांत्रिक उस परिवार को कहता है कि लड़की पर भूत का शैतानी साया है, उसे उतारना होगा। बंद कमरे में तंत्र मंत्र की बिसात बिछाई गई और उसके बाद बंद कमरे से आई चीखने चिल्लाने की आवाज तांत्रिक की ये 3rd डिग्री होश उड़ाकर रख देगी। काला जादू की कहानी, तंत्र मंत्र की बिसात मोहरा बनी वो। शैतानी साया और टॉर्चर, तांत्रिक की 3rd डिग्री। तंत्र मंत्र का वो चक्रव्यूह जब एक तांत्रिक अपने शिकार को बातों के जाल में फंसा देता है, जो यकीन दिलाता है कि वो जो कह रहा है वो सच है। तांत्रिक ने जो बात कही थी वो भी सुनिए, जिसने कहा था तुम्हारी बहन पर भूत प्रेत का साया है, शैतानी साया उतारना होगा। जी हाँ,
21वीं सदी में तंत्र मंत्र का वो चक्कर जिसमें MBA पास लड़की को उसके घर वाले तांत्रिक के हवाले कर देते हैं। उसके बाद बंद कमरे में जो हुआ उसे सुनकर यकीनन किसी की भी रूह कांप जाए। पीड़ित लड़की तांत्रिक के टॉर्चर पर चीखती चिल्लाती है, जिसके हाथ पर कपूर जलाया गया। ये जख्म देख रहे हैं आप, उसी हैवानियत के हैं। सिर्फ हाथ पर ही कपूर नहीं जलाया गया, बल्कि जुबान पर भी जलता कपूर रखा गया। इल्जाम इस तांत्रिक पर लगा है, नाम सोनू। कल भागीरथपुरा चौकी पर मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक पीड़िता के साथ में तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर, जादू टोना भगाने के नाम पर उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसको बंद करके रखा हुआ है, जिस पर तुरंत भागीरथपुरा चौकी से प्रधान आरक्षक अंजनी तिवारी, नागेंद्र यादव और बीट के माध्यम से संज्ञान लिया गया और मौके पर जाकर देखा तो एक पीड़िता जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी। मिनी मुंबई इंदौर में हुआ ये खेल, आरोपी सोनू और उसकी मां पर लड़की के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बंद कमरे में भूत उतारने का ये खेल थर्रा कर रख देता है। सवाल ये है कि आखिर पढ़ा लिखा परिवार कैसे इस तांत्रिक के चंगुल में फंस गया। तो पुलिस की माने तो आरोपी तांत्रिक पीड़ित लड़की के भाई का दोस्त है, जिस दोस्त ने दोस्ती में ही दगाबाजी की। आरोपी तांत्रिक ने अपने दोस्त और उसके घर वालों के दिमाग में ये बात डाल दी कि उसकी बहन पर भूत का साया है, उसे उतारना ही होगा। और पीड़ित लड़की के भाई ने दोस्त का साथ दिया, उसकी बातों में आ गया। उसको थाने पर लेकर आकर पूछताछ की तो उसने बताया कि सोनू नाम का व्यक्ति है जो उसके भाई का दोस्त बताया गया है, मोहित का दोस्त, और उसका ये कहना था कि आपकी बहन पर जादू टोना है, शैतान का साया है, मैं उसको हटा दूंगा। इस प्रकार उसके परिवार को बरगला कर उसे एक कमरे में बंद कर सोनू और सोनू की मां ने उसके साथ काफ़ी मारपीट करी है और पूजा हवन कराने के नाम पर कपूर से उसके हाथ पे कपूर रख दिया, जिससे उसके हाथ पे और मुंह में छाले भी आए हुए हैं, जिस पर पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल में जो उसकी इंजुरीज़ हैं, जिस उसकी ग्रेविटी है इंजुरी की, उसके आधार पर हमने प्रकरण कायम कर लिया गया है और आरोपी गण की तलाश जारी है। इस तंत्र मंत्र की कहानी में तांत्रिक पर आरोप है कि उसने पीड़ित लड़की को न सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि छेड़खानी भी की। सोचिए जरा, लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके घर वालों ने उसे तांत्रिक से नहीं बचाया। कैसे अंधविश्वास का भूत लड़की के घर वालों के सिर पर चढ़ गया था। वो तो गनीमत थी कि पुलिस को किसी ने अंधविश्वास की इस कहानी की खबर दी और लड़की को छुड़ाया गया। फरियादी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके आधार पर उसने बताया है कि बुरी नीयत से उसको छुआ है और इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, जिस पर छेड़छाड़ की संबंधित धाराओं का भी इजाफा किया गया प्रकरण। आरोपी तांत्रिक पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया था। सवाल है कि आखिर कब छटेगा अंधविश्वास का ये अंधेरा। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हम फिर मिलेंगे गुनाह की नई दास्तान के साथ।